में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की अपडेट कराना हो, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, इसके अलावा फोटो या बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो, तो हमें ये मालूम नहीं होता है कि हम अपने आधार कार्ड में किसी भी चीज को अगर अपडेट करते हैं, उस चीज को हम कितनी बार अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नाम अपडेट कराना है तो उसको आप कितनी बार आप अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से सभी चीजों पर लिमिट होता है, यानी एक लिमिट बांधा गया है। यानी लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर दोबारा उस चीज को आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आधार कार्ड में किसी भी चीज को अपडेट करना चाहते हैं तो उसको आप कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि ये वीडियो छोटी सी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं नेम, यानी कि दोस्तों हमने आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। उस वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा कमेंट यही देखने को मिलता है कि सर हमारा नाम में अपडेट कराना है लेकिन यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं बचा हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको नाम अपडेट करना रहेगा तो आप कितनी बार अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर कुछ अलग है और उसी के हिसाब से अगर आपको अपडेट करना है तो आप कितनी बार अपडेट करा सकते हैं। नाम में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, कोई वर्ड मीनिंग या फिर अगर आपका नाम ही पूरा अलग है, तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के हिसाब से नाम करेक्शन कराना है तो आप अपने नाम को कितनी बार अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में नाम सिर्फ 2 बार ही आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा नो लिमिट, यानी कि आप अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट नहीं करा सकते हैं। बात की दोस्तों, अगर आपको नाम अर्जेंट में अगर करेक्शन करना, अगर किसी जगह पर आपको जरूरत पड़ रहा है तो फिर आप इसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं अगर आपका नो लिमिट दिखा रहा है। तो इसके बारे में आगे आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेम में 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, हालांकि एक ही बार में आपका करेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बार आपको चांस दिया जाता है, यानी 2 बार आप अपडेट करा सकते हैं। बात करते हैं एड्रेस, यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और फिर अगर फ्यूचर में कभी हमें उसी जगह पर शिफ्ट होना है तो क्या हमारा आधार कार्ड में एड्रेस बार बार अपडेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। कई लोगों का कमेंट मैंने देखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप मान लेते हैं अभी जिस जगह पर है उसी जगह का अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या फिर अगर आप अभी किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, जैसे कि अगर आप टाउन एरिया में रहते थे और अभी अगर आप अपने विलेज एरिया में आ चुके हैं, तो अगर आपको विलेज की एड्रेस की जरूरत पड़ चुका है तो आप फ्यूचर में कभी विलेज से फिर टाउन एरिया में चले जाते हैं, तो इस तरीके से आपको फिर अपने आधार कार्ड में 2 बार एड्रेस अपडेट करना पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि आधार कार्ड में कितनी बार एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे अच्छा जो छूट मिलता है वो एड्रेस में ही मिलता है कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपडेट करा सकते हैं, यानी इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मजाक नहीं बना लेना है, यानी कि आपको जब मर्जी करे तब आप तब आप एड्रेस को अपडेट करा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका जरूरत पड़ जा रहा है, किसी दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो चुके हैं, तब आप कराइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बार बार कराते हैं तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपडेट करा सकते हैं। तो ये हमें काफी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते ही रहते हैं। तो ये हमें काफी अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना है तो आप कितनी बार अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ आपको एक ही बार चांस दिया जाता है। मान लेते हैं कि अगर आपका एजुकेशन में जो भी सर्टिफिकेट है अगर उसमें अलग है और अभी आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर आपको अपने सर्टिफिकेट के जैसा अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कराना है, कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक ही बार अपडेट करा सकते हैं। तो ये आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले सेम कर लीजिए। जैसे कि लाइक अगर आपके पास पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर इसके अलावा कोई और भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, तो वहां पर आपको कोई लिमिट नहीं रहता है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपडेट करा सकते हैं। तो अगर आपका मान लेते हैं पासपोर्ट और अगर पैन कार्ड में अलग अलग है तो आप उसको सबसे पहले मैच सेम कर लीजिए, उसके बाद ही फिर अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को सेम करा लीजिए, ताकि आपका एक ही, क्योंकि आपको इसमें एक ही बार लिमिट दिया जाता है। तो सोच समझ कर आप अपडेट करा लेते हैं तो आपके लिए काफी बेस्ट हो जाता है। और मान लेते हैं कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है और फिर से अगर आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं।
तो वीडियो को लास्ट तक बात करते हैं जेंडर, यानी कि अपने आधार कार्ड में जेंडर कितनी बार आप अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों जेंडर के लिए भी आपको एक ही बार चांस दिया जाता है। हालांकि ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों का ऐसा होता है जो मिस्टेक हो जाता है, गलत से किसी का मेल होना चाहिए अगर फीमेल हो जाता है, या फिर किसी का फीमेल होना था लेकिन मेल हो जाता है। तो ऐसा तभी होता है जब किसी का नाम में अगर ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की का नाम हो, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि वो लड़के का नाम है। तो इस तरीके से आपका चेंज थोड़ा मोड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जेंडर आप एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मिस्टेक है, हालांकि सभी के साथ नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, बायोमेट्रिक के अंदर काफी सारे चीजें आ जाती है, जैसे कि आपका आइरिस का अपडेट होना, फोटो का अपडेट होना और फिंगर का भी अपडेट होना। तो बायोमेट्रिक के अंदर सभी चीजें मिल जाएगा, साथ ही साथ में मोबाइल नंबर भी मिल जाता है और ईमेल आईडी भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपडेट करा सकते हैं अपने अनुसार। अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, कभी कभार होता है किसी का सिम कार्ड खो जाता है, नंबर बंद हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि फिर हम अपने आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो उसको आप जितना बार चाहे उतनी बार अपडेट करा सकते हैं। ईमेल आईडी हो उसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको फोटो अगर लग रहा है कि हमारे आधार कार्ड में अच्छा नहीं है, या फिर आपका बहुत पुराना फोटो है, उसको भी अगर आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उसको भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। और अगर आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, जैसे कहीं पर फिंगर का अगर आपका इस्तेमाल होता है, तो आपका एज के हिसाब से यहाँ पर जो फिंगर की जो लाइन लकीरें होती है वो आपका अपडेट हो जाता है, यानी बदल जाता है थोड़ा मोड़ा। तो फिर उसको अपडेट करना पड़ता है, फिर आपका ये 10 साल तक आराम से काम कर लेता है। फिर 10 साल के बाद आपको अपडेट के लिए मांगा जाता है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस भी भेज दिया जाता है कि अब आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना है। कुल मिलाकर बात किया जाए कि अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना है तो आप इसका भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ने पर ही आप कीजिए, ताकि आपके लिए काफी बेस्ट होगा। किस चीज को आप कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई ऐसा चीज है जैसे कि नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, अगर उसको अपडेट करना है, तो अगर आपका नो लिमिट वहां पर शो कर रहा है, तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ताकि आपको सबसे पहले लिमिट चाहिए, लिमिट मिलेगा तभी आप फिर करेक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने आधार कार्ड में नो लिमिट अगर दिखा रहा है तो उसको लिमिट में कैसे आप ला सकते हैं। जैसे कि नाम करेक्शन करना हो, डेट ऑफ बर्थ कराना हो, तो उसमें आपको सबसे पहले लिमिट करना पड़ता है, तभी आप फिर करेक्शन कर सकते हैं। लिमिट कैसे आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, जो कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसी वीडियो को देखा जाए। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, और आप घर बैठे ही नो लिमिट को आप बिल्कुल लिमिट में ला सकते हैं, किसी भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।